गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका इस चैप्टर का थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, जो हमने रह गया था अब करवा रहा हूँ। सबसे पहले हमारा जो ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, सबसे पहले आपने पढ़ना है ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोस का मतलब क्या होता है। ग्रोस का मतलब होता है टोटल। टोटल मीन्स होता है कि इसमें से अभी कुछ जो एक्सपेंडिचर हैं वो घटाए नहीं गए हैं। और दूसरा है नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट मीन्स होता है कि इसमें से सारे एक्सपेंडिचर घटा दिए गए हैं। और तीसरा कंसेप्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो देखो आपको पता ही है, वैसे आपने चैप्टर किया हुआ। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि आपका जो लॉस है वो दिखाया जाएगा। डेप्रिसिएशन मीन्स होता है कि फ़िक्स्ड एसेट में कमी आना। कोई भी हम फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू जो है धीरे धीरे कम होती जाती है, इसी को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म का मतलब फिक्स्ड एसेट में। फिक्स्ड एसेट में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो करंट ईयर से लेके लॉन्ग टर्म तक जो भी आप खर्चे करते हो फिक्स्ड एसेट के ऊपर, वो सारे ऐड किए जाते हैं। ग्रोस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर प्लस एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। मतलब इसके अंदर सारे के सारे खर्चे ऐड किए जाएंगे, जो आप चाहे फिक्स्ड एसेट में लगाओ चाहे आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में लगाओ, सारे खर्चे ऐड करके जो टोटल आएगा उसको ग्रोस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब ग्रोस से नेट में अगर आपने कन्वर्ट करना है, ग्रोस से नेट में कन्वर्ट करने के लिए बस एक चीज़ हटानी है आपको। ग्रोस से नेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसमें से डेप्रिसिएशन हटाना है। एक ही खर्चा आता है। देखो फिक्स्ड एसेट पे क्या मेन लगता है, फिक्स्ड एसेट पे मेन लगता है डेप्रिसिएशन। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट से करंट नेट इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन को, एक्सपेंडिचर को माइनस करना पड़ता है। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट का ये फॉर्मूला जो दे रखा है ये आपको अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब नेट जो पैसा लगाया जाता है इसमें फिक्स्ड एसेट में से आपको क्या माइनस करना है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में से क्या माइनस करना है। जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है। डेप्रिसिएशन माइनस करने से जो आपके पास आ जाएगा वो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। नेट इन्वेस्टमेंट में अगर आपने फिर से डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, फिर आपके पास ग्रोस इन्वेस्टमेंट निकल के आपके सामने आ जाएगा। मेन कंसेप्ट है इसका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपको पता है डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन मीन्स होता है जो वियर और टीयर के खर्चे हैं, मतलब टूट फूट के खर्चे लगा लो। लॉन्ग टर्म के लिए जो खर्चे होते हैं, फिक्स्ड एसेट में टूट फूट हो जाती है, फिक्स्ड एसेट को आप यूज़ करते हो लंबे टाइम तक, वो सारे एक्सपेंडिचर वो डेप्रिसिएशन होता है वो सारे एक्सपेंडिचर के। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन में लिखा भी हुआ है, द फिक्स्ड एसेट आर इन यूज दे गो डाउन टू वैल्यू ओइंग टू वियर एंड टीयर, एक्सीडेंट डैमेजेस, अदर डैमेजेस, सारे इसके अंदर ऐड कर दिए जाते हैं। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। अब ऑब्सोलेंस का मीन्स क्या होता है। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है एक टाइम के बाद एक चीज़ का ख़राब हो जाना। आप जितने भी एक प्रोडक्ट को यूज़ करते हो वैसे वो एक टाइम के बाद ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, तो वही डेप्रिसिएशन होता है। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है कि आपको पता नहीं होता, एकदम कुछ चीज़ का एक्सीडेंट हो गया या कुछ अचानक से कुछ हो गया, आग लग गई, ऐसा कुछ हो गया, मार्केट वैल्यू डाउन हो गई किसी चीज़ की, अनएक्सपेक्टेड होता है। एक्सपेक्टेड में पता है कि एक चीज़ तो एक टाइम के बाद ख़राब होनी ही होनी है। तो एक्सपेक्टेड कौन सा होता है, जो जिसके बारे में आपको पता है। अनएक्सपेक्टेड कौन सा होता है, जिसके बारे में आपको कोई ऐसी नॉलेज नहीं है। तो आपके पास तीन फॉर्मूले क्रिएट हो जाते हैं। ग्रोस इन्वेस्टमेंट में आएगा टोटल, ग्रोस से नेट में कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना, और डेप्रिसिएशन का जो कंसेप्ट है वो भी आपको रीड करना पड़ेगा ध्यान से। नेक्स्ट आ रहा है आपका स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो एक कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। स्टॉक का मतलब क्या होता है। स्टॉक आपने कभी ना कभी +1 में भी सुना होगा, +2 में भी कहीं ना कहीं बात होती है। स्टॉक मीन्स होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई चीज़ का रखे रखना, स्टॉक होता है। एक स्टॉक इज़ ए क्वांटिटी मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन 2011 दे मे बी 1000 रुपीज़ इन योर बैंक। मान लीजिए 1000 रुपये आपके बैंक में पड़े हैं, ये आपका स्टॉक है एक एग्जांपल के तौर पे। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे एक डेट पे कुछ पैसा आपके अकाउंट में पड़ा हो, वो क्या हो जाता है, स्टॉक। नेक्स्ट है आपका मीनिंग ऑफ फ्लो। फ्लो का मतलब होता है चलना,
एक स्पेसिफाइड टाइम, जैसे 1 तारीख से 31 तारीख के बीच में कितना खर्च हो गया, 1 तारीख से 31 तारीख के बीच में आपने कितनी कमाई की, ये होता है फ्लो। तो स्टॉक और फ्लो का कंसेप्ट है, स्टॉक का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम, फ्लो का मतलब एक पीरियड के अकॉर्डिंग कोई चीज़ को दिखाना। तो ये आपका स्टॉक और फ्लो का कंसेप्ट है। डिफरेंस आपको नहीं पढ़ना है इसमें, बस ये ध्यान रखिए, ये एक पूरा चार्ट दे रखा है, फ्लो स्टॉक फ्लो। देखो फ्लो का मीन्स होता है 1,000 रुपये हमने जमा करा है, स्टॉक का मतलब जितने एक पर्टिकुलर टाइम पे बैंक के अकाउंट में पड़े हैं, फ्लो का मतलब विड्रॉ कर लेना। तो जमा कराना फ्लो है, निकलवाना फ्लो है, और जितने एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं वो क्या होता है, स्टॉक। ये आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है, तो इसको रीड कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट चैप्टर कल को हम स्टार्ट कराएंगे।